जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है पुष्पभूति डायनेस्टी का, वो कौन है? हर्षवर्धन। ये कितने साल का था जब इसके भाई को मार दिया गया धोखाधड़ी से? 16 ईयर का था। और हाँ 16 ईयर का था, और ये फिर गद्दी को संभालेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हर्षवर्धन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और वही कंट्रोल करेगा पुष्पभूति डायनेस्टी पे। ठीक है, ये पड़ेगी सनोवर। हर्षवर्धन 606-647 AD। सनोवर नहीं है क्या क्लास में? सनोवर का कमेंट तो देखिए आप। क्या है सनोवर का कमेंट? लगता है इन सबको पता था कि फ्यूचर में हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इतना कंफ्यूजन कर लिया है। इसको रीडिंग करो, तबीयत खराब है ना, चुपचाप से रीडिंग करो। सनोवर मेरी आवाज नहीं जा रही क्या सनोवर तक? मैम जैसे सनोवर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद ब्रेक हो रही है। आयशा रीड करेगी। आयशा, अदनान आयशा नहीं, वो न्यू वाली आयशा। आयशा हर्षवर्धन 606-647 AD। Harshvardhan 647 AD. The Pushbhuti rose to prominence under Harsha. Harsha ruled the kingdom as large as that of the Guptas. ठीक है, आगे भी। हाँ देखो, पुष्पभूति जो था, पुष्पभूति में जो इम्पोर्टेंट रूलर आता है वो कौन आता है बताओ? हर्षवर्धन। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 606 से 647 AD। ठीक है, हाँ फिर लिटरेरी सोर्स बताओ। बाना हर्षचरिता एंड स्विंग as CUK epigraphical sources, Madhuban copper plate inscription on the copper plate. copper plate inscription। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि जो बाणभट्ट है वो क्या है, उन्होंने वहाँ के पोएट है ना, कवि है। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बानाहर्षचरिता। ठीक है, एक और बुक लिखा है उन्होंने, ये जो पर्सन दिख रहे हैं चाचा जान, ये कौन है? हाँ, इन्होंने कौन? आर्यभट्ट का बेटा है क्या? नहीं नहीं, आर्यभट्ट का बेटा क्यों रहेगा ये? कौटिल्य का बेटा लग रहा है एकदम उसकी तरह। चुप रहो। ठीक है, और इसके जो इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, जो बुक लिखा, वो कौन सा पहला बुक कौन सी है? और सेकंड जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बुक लिखा है वो कौन सा है? कादम्बरी। तो ऐसा भूल मत जाना, इस पे क्वेश्चन आता है कि जो बाणभट्ट है उन्होंने कौन सी बुक लिखी, द हर्षचरिता के राइटर कौन है? तो याद रखना, द हर्षचरिता रिटन बाय बाणभट्ट। ठीक है, और कादम्बरी जो है, कादम्बरी के राइटर कौन है? ठीक है, तो इनको याद रखना, इन पे क्वेश्चन आता है। और ये भी आता है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन थे पोएट, तो कौन है? ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है अपने बुक पे, तो कौन कौन सा बुक है? रत्नावली। सेकंड बुक कौन सी है? प्रियदर्शिका। थर्ड बुक कौन सी है? नागा नंदा ऑफ हर्ष। ठीक है, हर्ष रिटन है, राइटर कौन है इसके सारे बुक के, मतलब कंट्रीब्यूशन किसका है? हर्ष का, हर्षवर्धन का। नहीं नहीं, मतलब लिखवाया होगा, इनका कंट्रीब्यूशन है।
ठीक है, तो कौन कौन सी बुक है? इम्पोर्टेंट है मैम। हाँ, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। अगर आ गया कि रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हाँ, क्या है ये? प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया है? थर्ड बुक इज नागानंदा ऑफ हर्ष। ठीक है, तो 3 बुक, ये 2 बुक है। कौन सा ये इनका अलग है? इनका कौन कौन सा है? इनका तो बस ये है ना, हर्षचरिता और सेकंड इज कदम्बरी। कदम्बरी। याद रखना, ये 3 4 रत्नावली, सेकंड इज प्रियदर्शिका और थर्ड इज नागानंदा ऑफ हर्ष। ठीक है, मतलब तीनों के राइटर कौन है? अब तुम लोग वहां पे उनका नहीं मेंशन कर देना, क्या नाम है, बाना भट्ट का मेंशन नहीं कर देना कि वो राइटर है। ठीक है, याद रखना कि ये तीनों बुक हर्ष के कंट्रीब्यूशन से लिखा गया था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इनका कुछ हमें इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन पता है ना कि हमने कहीं प्लेट पे कुछ लिखा हो, वॉल पे, स्टोन पे हम लिखो, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। फर्स्ट इज, तो ट्रैवलर है ये इंस्क्रिप्शन, एक है सोनपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन। तो सोनपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में पता चलता है? हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। और इस इंस्क्रिप्शन से उस पुष्पभूति के जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर हैं, जो भी उसके बाद आए, ये सब चीज हमें किस किस इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है? इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? सोनपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, इम्पोर्टेंट एपिग्राफिकल सोर्स फॉर द रेंज ऑफ 7th सेंचुरी, एम्परर हर्षवर्धना। ठीक है, तो राजा कौन है इस टाइम पे 7th सेंचुरी में? हर्षवर्धन। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन से हमें पुष्पभूति स्पेशली हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? हाँ, मधुबन इंस्क्रिप्शन। मधुबन कॉपर इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में पता चलता है? हर्षवर्धन के बारे में। और भी जो इसके अदर रूलर्स आए हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हर मधुबन इंस्क्रिप्शन से हम किसके बारे में निकाल सकते हैं? हर्षवर्धन। तो 2 इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। फर्स्ट इज सोनपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, सेकेंड इज मधुबन। ठीक है, 2 इंस्क्रिप्शन है। एक तो नालंदा में भी सील्स मिले हैं इसके, कि नालंदा में कुछ सील्स मिले हैं जिससे पता ये चलता है कि हर्षवर्धन ने कुछ विलेजेस को डोनेट किया था। उस डोनेट से वहां पैसा जाता था, ये आप लोगों ने भी बोला था। तो नालंदा के सील से भी पता चलता है, सील से, कि वहां पे हर्ष ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते थे जिससे वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से रन करता था। तो फर्स्ट कौन सा इंस्क्रिप्शन है? दूसरी कौन सी इंस्क्रिप्शन है? मधुबन कॉपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो संस्कृत में रिटन है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो दोनों इंस्क्रिप्शन पता चल गया। इनकी 3 मेजर बुक है, कौन कौन सी? हाँ, दोनों संस्कृत में है। ठीक है, मुझे ये बताओ। नहीं, इतना नहीं पूछता, बस ये पूछ सकता है कि सोनपत इंस्क्रिप्शन, मधुबन इंस्क्रिप्शन किस रूलर से रिलेटेड है? हर्षवर्धन से रिलेटेड है, पुष्पभूति से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो याद रखना कि ये दोनों जो सोनपत है, सोनपत इंस्क्रिप्शन, मधुबन इंस्क्रिप्शन, और एक और इंस्क्रिप्शन सील्स हमें मिले नालंदा यूनिवर्सिटी में। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के सील पे आ गया, ऐसे आएगा नहीं, तो वो भी किससे रिलेटेड है? हर्षवर्धन पे। ठीक है, जो इनकी 3 मेजर बुक है वो कौन कौन सी है? रत्नावली,
सेकंड इज प्रियदर्शिका और नागानंदा ऑफ हर्ष। ठीक है, 3 बुक हो गई और 2 इंस्क्रिप्शन, 1 सील जो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ विलेज को डोनेट किया था और उससे जितने भी टैक्सेस आते थे उससे नालंदा यूनिवर्सिटी रन होता था, है ना। अब एक इसके दरबार में पोएट रहते थे, उनका क्या नाम है? बाना भारत। ठीक है, उन्होंने 2 मेजर बुक लिखा है, वो कौन कौन सा? हर्षचरित्र और ये इम्पोर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है। जैसे एक कविदास पे आता है, कवि कौन है? कवि कालिदास, राइट। कालिदास का आता है कि कालिदास किस टाइम पीरियड पे वो थे, किस टाइम किस रूलर के अंडर में थे वो? चंद्रगुप्त सेकंड। फिर आता है कि समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन पोएट है जिन्होंने कंपोस्ट किया है प्रयाग प्रशस्ति को? हरिसेन। हरिसेन है वो, ये हर्षवर्धन है। नाम में ही बहुत ये क्लियरिटी है कि वो हरिसेन है, ये हर्ष। मैम दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी तो इसी टाइम का है ना? कौन सा आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन? तो कौन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में कौन सा? आयरन पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आयरन से क्या कोई और नाम है इसका? नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, एक बार देखना। ठीक है, तो ये सोनपत इंस्क्रिप्शन, सेकंड इज मधुबन इंस्क्रिप्शन, 3 बुक है इनका। ठीक है, ये 5 चीज याद रहेगा। 5 चीज क्या मैम? 3 बुक, 3 बुक, 2 इंस्क्रिप्शन और 1 उनके बड़े पोएट, और उन्होंने 2 बुक लिखा, वो क्लियर। एक चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका क्या नाम है? हुन त्सांग। ऐसे ये इससे तशांग से टैंग वाली फीलिंग नहीं आ रही जो हम गर्मी में टैंग पीते हैं भर भर के? मम्मी ऑरेंज वाला टैंग ले आना, है ना। तो हर्षवर्धन मैम क्रीम ज्यादा टेस्टी होता है ना। कौन सा? ग्रीन वाला नहीं, ऑरेंज वाला मेरे को पसंद है, वाइब मैच नहीं कर रहा। मैंगो वाला अच्छा होता है ज्यादा। मैंगो भी अच्छा लगता है मेरे को तो ऑरेंज वाला अच्छा लगता है, पता नहीं सबका अलग अलग है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो क्या नाम इनका? हुएन त्सांग जो थे, चाइनीज कौन थे? इसे याद रखना कि त्सांग से टैंग याद रखना और टैंग से याद रखना है हर्षवर्धन। ठीक है, याद रहेगा। ये इन्होंने कोई बुक लिखी है, शी यू की। कौन सी बुक है? एग्जाम में पूछता है। हाँ, शी यू की जो बुक है इन्होंने लिखी है। शिजुका वाली फीलिंग नहीं आ रही? शी यू की, शिजुका, है ना, वो नोबिता जो था, शिजुका शिजुका। तो शी यू की जो है वो हुन त्सांग लिखते हैं, और बस, और क्या, ये चाइनीज ट्रैवलर होते हैं। तो कौन सी बुक लिखते हैं ये? शियुकी, शिजुका वाली फीलिंग ऐसे दिमाग में लाना, शियुकी। और कौन है ये पर्सन लिखने वाले, सुजिका पे कमेंट करने वाले? हुइन त्सांग, राइट, याद रहेगा ना। तो सुफियान हो जा रहा है, सुफियान उसके पीछे। शियुकी सुजुका के पीछे। कौन गाना बजा रहा है? अच्छे से बजाओ, मैं भी सुनूं थोड़ा। ठीक है, किसकी माइक ऑन है? अब देखो फर्स्ट, अब तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया। अब देखो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन जो थे वो किसके फॉलोवर हैं? स्टार्टिंग में वो किसके फॉलोवर हैं? नहीं, शिव के। हाँ, ट्रेडिशन से थे, तो वो शिव के फॉलोवर थे, है ना।
शैविज्म जो था जिसमें शिव को अपर माना जाता है शैविज्म में, तो उसके फॉलोअर थे। बट वो बाद में क्या करते हैं, किसके फॉलोअर हो जाते हैं? महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर। बुद्धिज्म में महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 असेंबली बैठाई है। कितनी कितनी असेंबली बैठाई उन्होंने? मैम दो, एक कन्नौज है और दूसरा प्रयाग है मैम। प्रयाग असेंबली। कितनी असेंबली बैठाई उन्होंने? 2 असेंबली। ठीक है। असफी असफी मैम लेफ्ट हो गई। अच्छा, लेफ्ट हो गई है। ये अमन अमन बोल दे। यस मैम। कौन है पास में? मम्मी बैठी है पास में? नहीं मैम, मैं बोल नहीं रहा था तो वो कह रही है बोल दे। मॉम है पास में? पास में नहीं है, दूसरे वाले बगल में है, दूसरी जगह। इतनी जोर से मेरी आवाज जा रही है? साउंड ज्यादा है ना मैम फोन की, इसलिए अच्छा, सुन लिया होगा। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? 4 बार मैंने बोला है तुम्हें बोलने के लिए। चलो अब कन्नौज असेंबली के बारे में पढ़ो। Purpose: to honor the Chinese traveler Hyun Sang and to promote the teachings of Mahayan Buddhism. Participants attended by 20 tributary kings, over 4,000 Buddhist monks, and thousands of Brahmins and Jains. Key event: Hyun Sang was made the chairman of the assembly and discussions revolved around Mahayan Buddhist doctrine. ठीक है, तो डायरेक्टली रीडिंग कर से पता चल रहा है कि इनका जो पर्पस था ये क्या था कि महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करना। और ये किससे अट्रैक्ट होंगे वो भी बताऊंगी। पहले तो वो शिव के भक्त थे, फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, वो कौन से बुद्धा महायान में एक बुद्धा पर्सन है जो टीच करेगा, दूसरे को इनलाइटमेंट करवाएगा। ये है ना कॉन्सेप्ट, पढ़ा है ना कि बोधिसत्ता जो पर्सन है वो दूसरे को इनलाइटमेंट करवाएगा पहले, तब अपने आप को इनलाइटमेंट को उसकी प्राप्ति होगी। हीनयान बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। हीनयान में कि खुद इनलाइटमेंट हो जाओ, दैट्स इट। बट महायान में जो गॉड कॉन्सेप्ट आया उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमें इनलाइटमेंट नहीं प्राप्ति करना, मैं बोधिसत्ता बन जाती हूँ और मैं दूसरे को इनलाइटमेंट करवाऊंगी। जैसे कि नागसेना था, वो क्या था, महायान का बोधिसत्ता है ना। बोधिसत्ता एक पर्सन है जो बुद्धिज्म को वो फॉलोअर है, और स्पेशली महायान बुद्धिज्म को, और वो खुद निर्वाणा प्राप्त नहीं किया है। वो निर्वाणा प्राप्त करने की एक स्टेप पहले खड़ा है, और उसने क्या किया, दूसरे को निर्वाह करेगा वो पहले। जैसे उसने कनिष्क को अट्रैक्ट किया कि हाँ तुम निर्वाणा प्राप्त करो, है ना, लाइफ में कुछ नहीं है, तो वो उसका काम होता है। तो ये 2 चेंजेस समझ में आया ना हीनयान और महायान में? नहीं समझ में आया? बताओ। महायान देखो महायान में देखो क्या हुआ, हीनयान में मुझे मान लो मैंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, मुझे बस इतना है कि मैं क्या करूं, निर्वाणा प्राप्त कर लूं। ठीक है, हीनयान का मेन रीजन है कि हीनयान में जो मेन पर्पस है कि मैंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और मैं क्या करूंगी, मैं निर्वाणा को प्राप्त करूंगी। बट जो महायान फॉलोअर है वो निर्वाणा तक जाएगा और वो बोधिसत्ता बन जाएगा। बोधिसत्ता एक टीचर है जो निर्वाणा से एक स्टेप पीछे है। तो बोधिसत्ता क्या करता है, दूसरे को निर्वाणा प्राप्त करवाता है। ठीक है, तो बोधिसत्ता में हमने सबसे पहले देखा था, तो ऐसे तो बहुत सारे बोधिसत्ता होंगे जो दूसरे को निर्वाणा प्राप्त करने के लिए टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। अब बुद्धा तो आएंगे नहीं टीचिंग देने के लिए, वो तो चले गए। और हीनयान में तो कि भाई मेरे को खुद से निर्वाणा प्राप्त करना है। बट महायान में जो बोधिसत्ता होता है वो करवाता है निर्वाणा प्राप्त दूसरे को। जैसे कि हमने देखा था कनिष्क को एक बोधिसत्ता मिले थे जिनका नाम क्या है, नागसेन।
नागासेन। है ना, नागासेन ने बोधिसत्ता है, मतलब एक निर्वाणा प्राप्त करने से पहले जो स्टेप होता है वहां तक पहुंच गए, इसलिए उसको बोधिसत्ता कहा गया। वो क्या करेंगे, किसी और को निर्वाणा प्राप्त करने के लिए टीच करेंगे। तो जैसे कि कनिष्क को किया, और कनिष्क कन्वर्ट भी हो जाता है, देखा था ना। मैम वो मनेंद्र को किया था ना। वही मनेंद्र, कनिष्क, सॉरी कनिष्क कह रही है, कब से मैं कनिष्क कह रही हूँ। मिलांदर जो था, मिनांदर, उसको किया था, है ना, याद आया। जो देखो मैंने क्या कहा कि हीनयान, एक बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिज्म में दो पार्ट हो गया था, हीनयान और महायान हो गया था। यस मैम, अभी तक से चल ही रही है। बुद्धिज्म में हीनयान और महायान हो गया था, इतना क्लियर है। यस मैम। ठीक है, हीनयान में मान लो मैंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और मैंने हीनयान पे मुझे बिलीव है, तो मैं निर्वाणा प्राप्त करूंगी और इस दुनिया से निकल करूंगी, कट करूंगी, है ना, हो गया। बट एक पर्सन यहाँ बोला कि मैं हीनयान पे बिलीव नहीं करता, मैं महायान पे बिलीव करता हूँ या बिलीव करती हूँ, तो उसने ही महायान को अडॉप्ट किया। जब महायान को अडॉप्ट किया तो उसका मेन पर्सन है कि बुद्धा को गॉड बना के पूजा करना, एक तो पहला मकसद है उसका, है ना। दूसरा उसका जो मेन पर्पस है कि हम एक बुद्धिसत्ता बनेंगे, मतलब मान लो मैंने महायान को अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म में भी महायान को, तो मैं तो एक काम करूंगी, बुद्ध का मूर्ति लेके आऊंगी, उसको पूजा करूंगी। दूसरा क्या करूंगी कि जैसे ही निर्वाणा तक पहुंचूंगी, कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी, उससे एक स्टेप जब मैं पहले होंगी, तो मैं क्या करूंगी, बोधिसत्ता बन जाऊंगी, कि मैं आज से बोधिसत्ता हूँ। तो मेरा क्या रोल होगा कि तुम लोगों को पकड़ पकड़ के लाऊंगी, सान्या को पकड़ूंगी, सनोवर को पकड़ूंगी, रहमान को, कि देखो, पकड़ूंगी नहीं, मतलब तुम लोग को टीचिंग दूंगी कि देखो बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, महायान बुद्धिज्म तो बहुत अच्छा है, तुम फॉलोअर बनो। उसमें क्या हुआ कि सान्या अट्रैक्ट हो गई, जैसे मिलांदर अट्रैक्ट हो गया था कि वाह बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, मेरे को वही अब अडॉप्ट करना है। तो वो बोधिसत्ता क्या करता है, टीचिंग प्रोवाइड करता है अबाउट दी बुद्धिज्म, स्पेशली महायान में। तो वो जब कोई अट्रैक्ट हुआ तो उसको निर्वाणा, अब मैं सानिया को निर्वाणा प्राप्त, रहमान अट्रैक्ट नहीं हुई, फलक अट्रैक्ट नहीं हुई मेरे टीचिंग से, मतलब महायान टीचिंग से, बट सानिया अट्रैक्ट हो गई कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यही यही अब मैं अडॉप्ट करूंगी। तो मैं सान्या को निर्वाणा तक पहुंचाऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है एज अ बोधिसत्ता। कंप्लीट है। तो उसमें बोधिसत्ता में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोधिसत्ता तक पहुंच जाते हैं। तो बोधिसत्ता में हमने एक पर्सन का नाम देखा था, नागसेन का, जो मिलांदर को मतलब बहुत अच्छी टीचिंग बताता है कि बुद्धिज्म अडॉप्ट करो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसको क्या करेगा, अब उसको क्या करेगा, मिलांदर को, उसको निर्वाणा की प्राप्ति करवाएगा, वो उसका वही मकसद होता है। इतना समझ में आया कि बोधिसत्ता कौन होता है। हीनयान में बोधिसत्ता नहीं होता। बोधिसत्ता जैसे एक टाइटल है कि जो निर्वाण प्राप्त होने से पहले एक स्टेज पहले रहता है। हाँ, टीचर टाइप की, हाँ तुम्हें निर्वाणा मिल सकता है, बट वो निर्वाण नहीं ले रहा है, वो दूसरे को निर्वाणा पहुंचाएगा। क्लियर। यस मैम। मैम तो वो निर्वाणा क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसको दूसरे को और बुद्धिज्म को प्रमोट करना है, और बुद्धिज्म इस्लाम को अगर और प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टीचिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो मैंने इस्लाम को फॉलो किया और मेरे तक ही रह गया, और ठीक है मेरी डेथ हो गई, काम खत्म, तो मेरे तक ही रह गई। बट अगर मैं बोधिसत्ता बन जाऊं, एक मौलवी बन जाऊं, और उसके बाद मैं सबको बोलूं कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम को अडॉप्ट करो, तो क्या इस्लाम स्प्रेड होगा ज़्यादा, है ना। तो इसलिए अगर मैं मान लो मैंने कुछ नहीं, मैंने इस्लाम अडॉप्ट किया, मेरी मौत हो जाती है, दैट्स इट, काम खत्म, स्टोरी खत्म। बट मैंने इस्लाम अडॉप्ट किया, मैं मौलवी बन गई बहुत अच्छी, और मैं क्या कर रही हूँ कि तुम लोगों को टीच कर रही हूँ कि इस्लाम बहुत अच्छा है। उसमें मान लो कोई बच्चा अट्रैक्ट हो गया, रहमान अट्रैक्ट हो गए, तो मैं इस्लाम के लास्ट स्टेज निर्वाणा तक उसको लेके जा रही, इट्स माई ड्यूटी, तब मुझे निर्वाणा मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हीनयान और महायान में डिफरेंस आया था, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मूर्ति पूजन कर रही हूँ, बुद्धा की मूर्ति को पूजा कर रही हूँ। बट इन हीनयान ऐसा कुछ नहीं है। हीनयान में सिंबल का पूछ है कि ठीक है वो सिंबल हाँ की फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है अपने घर में एक सिंबल लगा रखे हैं। बट
जब महायान अडॉप्ट किया तो मैंने घर में मूर्ति रख दिया पूरी तरह से। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है ये। तो जो हर्षवर्धन होते हैं पहले तो शिव के पुजारी होते हैं, है ना, सैविज्म फॉलो करते हैं, बट क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो भी कौन से बुद्धिज्म? महायान। तो उनको भी कोई एक बोधिसत्ता मिला होगा, कोई एक टीचर मिला होगा जो उसको बता रहा होगा कि आप जो मतलब हमारा जो बुद्धिज्म है वो बहुत अच्छा है। तो इनको भी कोई बोधिसत्ता मिला होगा जो ये सब ज्ञान बता रहा होगा। हाँ, तो इनको कौन मिला? अवलोकितेश्वरा बोधिसत्ता। जो ये पर्सन थे, ये पर्सन है कि महिला है, अब थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे तो लेडी लग रही है। तो ये जो अवलोकितेश्वरा बुद्धिसत्ता जो थी वो मिली या मिला, जो भी हो, इन्होंने एडवाइस दिया, हर्ष को एडवाइस दिया कि एडवाइस क्या मतलब अपना वो प्रमोट कर रही थी बुद्धिज्म को। ये चाहती तो निर्वाणा प्राप्त कर सकती थी, बट एक स्टेप पहले है और ये चाहती हैं कि बुद्धिज्म को और स्प्रेड किया जाए। तो बुद्धिज्म लोकल इंसान से कितना भी करते रहो। अब मान लो मैंने कल को प्राइम मिनिस्टर को अट्रैक्ट किया, मान लो मैंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, स्पेशली महायान को, और मैं बोधिसत्ता बन गई, बोधिसत्ता बन गई। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर को अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बुद्धिज्म को अडॉप्ट करो, तो वो अगर अडॉप्ट करते हैं तो क्या ज़्यादा स्पीडली इंक्रीज करेगा कि नहीं बुद्धिज्म? अगर मैं तुम लोग को पकड़ पकड़ के करवाऊंगी कि तुम, है ना, तो जो बड़ा रूलर है उसको पकड़ के मैं करवाऊं कि आप बन जाओ या आप अट्रैक्ट हो जाओ, तो वो अगर बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एरिया में स्प्रेड होगा। बट अगर तुम लोगों को पकड़ पकड़ के करवाऊंगी तो क्या तुम लोग खुद करके रह जाओगे कि नहीं, छोड़ो, हमें इतना टेंशन नहीं पालना। तो इसने भी हर्षवर्धन को अट्रैक्ट किया। इनका नाम क्या है? अवलोकितेश्वरा। कितेश्वरा अलग है, अवलोकितेश्वरा, हाँ, अवलोकितेश्वरा। तो याद रखना, हाँ, तेश्वरा अवलोकितेश्वरा बुद्धिसत्ता। तो ये है बुद्धि अवलोकितेश्वरा। हाँ ठीक है, तो इतना बड़ा नाम याद करके भी पता चल जाएगा कि एक पागल ही है, मतलब सॉरी उसका डायलॉग नहीं है, क्या नाम है, राहुल गांधी का। तो ये अवलोकितेश्वरा जो इसने क्या किया, ये एक बोधिसत्ता है और इन्होंने किसको अट्रैक्ट किया? हर्षवर्धन को अट्रैक्ट क्या उसको पसंद आ गया, है ना। तो वो फिर बुद्धिज्म के फॉलोअर हो जाते हैं। वो भी कौन सा बुद्धिज्म? सुबह 5 बजे मुझे क्यों नहीं उठाते? मैंने आज सुबह 5:10 पे कॉल करी थी। कॉल कर रहे थे आप? हाँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये तो जल्दी होएगा, इतना जल्दी नहीं, मुझे तो 5 बजे उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह पक्का उठाएंगे फिर। ठीक है, मैं भी सो जाऊंगी जल्दी। ठीक है, तो देखो इनका क्या नाम है? कहाँ चलो? अवलोकितेश क्या है, अब तुम लोग ही बोलो। कितेश्वरा। तो जिसकी वजह से एक कन्नौज में होगा, क्या कन्नौज में होगा, कहाँ गया, असेंबली होगा। एक कन्नौज असेंबली होता है जिसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने सबको इनवाइट किया और बुद्धिज्म को, स्पेशली महायान बुद्धिज्म को वो प्रमोट करते हैं, है ना, कि महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट करो, बहुत अच्छा रिलीजन है, बुद्धिज्म बहुत अच्छा रिलीजन है, जिसमें ना हुन तशांग को चेयरमैन बनाते हैं, 4000 बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, 10 ट्रिब्यूटरी किंग्स आते हैं, मतलब आसपास के 20 ट्रिब्यूटरी रूलर आते हैं, ठीक है। और महायान बुद्धिज्म को वो एक तो फॉलोअर भी हो गए और वो इस चीज़ को प्रमोट भी करवा रहे थ्रू दी कन्नौज असेंबली, है ना। इन कन्नौज असेंबली में इसके बारे में बता रहे हैं। तो कन्नौज असेंबली में किसका प्रमोशन करवाया था उन्होंने? महायान बुद्धिज्म,
ठीक है, महायान बुद्धिज्म का है ना। तो वो इनको कौन अट्रैक्ट, किससे वो अट्रैक्ट होते हैं? जो बोधिसत्ता होते हैं वो कौन होते हैं? वहीं पे जाना पड़ेगा। अवलोकितेश्वरा, ठीक है। तो अवलोकितेश्वरा के एडवाइस की वजह से हर्षवर्धन बुद्धिज्म, स्पेशली महायान बुद्धिज्म को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये कन्नौज में इस चीज का प्रमोशन करवाते हैं कि हाँ, जो ये महायान बुद्धिज्म है वो बहुत अच्छा बुद्धिज्म है और इसी को अडॉप्ट करो सारे लोग, ठीक है। तो प्रयागराज में क्या करते हैं ये फिर? प्रयागराज में क्या करते हैं? तो प्रयागराज में ये अपने सारे जितने भी इन्होंने अचीव किए हैं अपना कपड़ा छोड़ के, है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं कि आज से ये तेरा हो गया। वो कौन, किसने सुना ये गाना? सुना होगा अभी, ये सनोवर बताएगी। सनोवर, आवाज ही नहीं आ रही सनोवर की। सान्या, कौन सा गाना है? आज से तेरी गलियां मेरी होगी। हाँ, इसको याद रहता है। तो ये जो हर्षवर्धन है वो क्या कहते हैं कि हाँ, आज से जो मेरा था वो तुम लोगों का हो गया। और वो सारा प्रयागराज असेंबली में जितनी भी चैरिटी होती है ना, जो भी उनको दान दक्षिणा करना था पुअर लोगों को, जो नीडी लोग हैं, है ना, वो सब चीज़, बहुत लंबी क्राउड होती है ना, और वो सब चीज़ दान कर जाते हैं। और कहते हैं उनका एक वो भी तो है ना कि मतलब जो चीज़ मतलब यहाँ पे मैंने अडॉप्ट किया है वो मैं कहीं लेके नहीं जा सकता, दुनियावी चीज़ जो है वो मैं यहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या करते हैं, उससे अच्छा सभी नीडी पर्सन को दे देते हैं। तो प्रयाग असेंबली में उनका यही होता है, मोक्ष दान जो होता है वो चैरिटी, वो सारे नीडी पुअर पीपल को दे देते हैं। इनफैक्ट सिर्फ अपने कपड़ा अब छोड़ के सारा चीज़, इसलिए उनको जाना जाता है। और एक उनका टाइटल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। किसी को याद है बताओ? हाँ, शीलादित्य। शीलादित्य किस रूलर को मिला था? यहीं पे तो मैंने लिखा था। देखो, अब थोड़ा समराइज करने का टाइम आया है। मुझे पता है तुम लोग बहुत पलट गए हो, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा कि बस, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? अब मैं पूछूंगी, उस वही बताएगा। रहमान, अच्छा इकरा नहीं आई क्लास में, अरीज आई है क्लास में, अरीज रुझा, अरीज आई है, हाँ ठीक है। रहमान नहीं आई है, रहमान कह रही हूँ, क्या नाम है इसका? इकरा नहीं आई, इकरा। अरीज,